हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बीपीएससी 4.0 की तैयारी कैसे करें। मैंने आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो बच्चे 3.0 में फिर से सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, यानी कि उन बच्चों पर ये वीडियो बनने वाला है। आप अच्छी तरीके से वीडियो देखिए। जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं 3.0 में, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो होने वाला है। और जो बच्चे 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और जिनको 4.0 का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए तो ये होने वाला ही है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पहला पॉइंट, एक बार फिर से बीपीएससी 3.0 में कुछ कम नंबर से जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, लाइक 1 या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, लगभग अगर बात करें तो 8 नंबर तक की बात हो रही है। यानी जो बच्चे 8 नंबर से, 5 नंबर से, 6 नंबर से सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, बीपीएससी 4.0 की तैयारी वो कैसे करनी है से संबंधित ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमने जो पुरानी गलती की है, उन पुरानी गलती को हमने क्या गलती की है, उस गलती पर हमें काम, मतलब कि आपने जो गलती की है वो गलती क्यों हो गई। पहले तो आपके पास अभी तक या जो पुराने पेपर में आपने गलती की है, अब उसे समस्या का समाधान निकालने की ज़रूरत है और उन पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि पहली चीज़ तो आप अगर 2.0 दिए होंगे, 3.0 दिए होंगे, और 3.0 भी आपने 2 बार दिया, एक बार मार्च में हुआ था, एक बार जुलाई में हुआ था, यानी अगर ओवरऑल बात करें तो 3 से 4 बार आपने पेपर दे लिया। अब 3 से 4 बार के पेपर में आपने इस बात को आप फील करिए कि कहाँ पर गलती हो जा रही है बार बार, कहाँ कौन सी गलती, ऐसी गलती जो 2 में हो गई, 3 में हो गई और 3 के दोनों में हो गई, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक। अब दूसरी पॉइंट कि आप गलती कहाँ हो गई, इस बात का निर्णय अब हो चुका है। मतलब कि जब आपका रिजल्ट आता है, आप पेपर को एनालिसिस करते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं वो एनालिसिस नहीं करते हैं। जब आप पेपर एनालिसिस करते हैं, जो स्टूडेंट एनालिसिस करते हैं, उनको पता लगता है कि उनका सिलेक्शन सिर्फ 5 से 6 नंबर से नहीं हुआ। ठीक। अब इन पर यह बात पर जोर होता है कि हमारा कौन सा विषय कमजोर है। यानी हमने देखा, हम गौर करते हैं 40-40 नंबर के हिसाब से, अगर हम सब पेपर को, यहाँ पर हम स्पेशली एसएसटी की बात कर रहे हैं, 40-40 नंबर का हम इसे डिवाइड कर लेते हैं तो 40 नंबर का जीएस वाला पेपर आता है, जो सबके लिए कॉमन है। लेकिन ये जो 40-40 नंबर है, ये आपके विषय के नंबर हैं। अब आपको अपने विषय पर कौन सा विषय कमजोर है, जैसे यहाँ पर मैं हिस्ट्री और पॉलिटी की बात कर रही हूँ, आपका ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो सकता है, या हिस्ट्री ज्योग्राफी हो सकता है, या कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब उन 2 सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कमज़ोर था, जो वीक था, और जो लास्ट सेशन तक भी, लास्ट टाइम तक वीक बना रहा, उस पर काम नहीं हो पाया, और कहीं ऐसा तो नहीं ये बहुत बड़ा रीज़न रहा हो आपके सिलेक्ट ना होने का। तो ये एक पॉइंट है जो, जिन पर हमें बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। हमें ज़्यादा नहीं मेहनत करनी है, हमने जितनी मेहनत की है उसमें हमें 8 से 10 नंबर की और ज़्यादा मेहनत करनी है। यानी जितनी की तैयारी हमने पहले की थी, यानी हम जितना पढ़ रहे थे, जितना हम तैयारी कर रहे थे, उसमें हमें सिर्फ 10 नंबर प्लस करने की और ज़रूरत है। अब 10 नंबर प्लस करने की ज़रूरत का मतलब ये नहीं हो गया कि आप जितना पढ़े हुए आप उसने पे ही 10 नंबर की, नहीं, आप जितना पढ़े हुए हैं उतना तो आपको पढ़ना है अभी भी। जब तक कि आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हो जाता है, आपको उतनी तैयारी तो करती ही रहनी है। अब आपको 10 नंबर प्लस करने के लिए, 10 नंबर प्लस करने के लिए आपको जहां गलती हुई है उस गलती से सीखना है। अब वो गलती दोबारा परीक्षा में नहीं होगी। ये आज का वीडियो है, आज के बाद से ये वीडियो अब 4.0 के संबंध में वीडियो बनेगा। आपको एसएसटी की तैयारी कैसे करनी है, 4.0 में एसएसटी को कैसे पढ़ना है, उस पर अब वीडियो बनेगी। ये वीडियो लास्ट है, क्योंकि अब आपको अपनी गलती से पूरी तरीके से सीखना है। जो गलती आपने परीक्षा में कर दी है, उस गलती को अब दोबारा नहीं करना है, और दोबारा उस गलती को आपको परीक्षा में नहीं करना है। तो यानी आपको पहले अपनी गलती पता होनी चाहिए कि कहाँ पर हमारी गलती हो गई है। ठीक। अब तीसरा पॉइंट, एक बार फिर से कोई भी रिजल्ट, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, बहुत ही क्लियरली बताती हूँ कि बहुत से बच्चे हरेस हो जाते हैं अपना रिजल्ट देख के जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कोई भी रिजल्ट आपके भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकता। इसीलिए इस बात को बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए कि हमें अपनी तैयारी को फिर से रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपने जितना पढ़ा हुआ है, जितना आप पहले से पढ़ चुके हैं, जितना आपने पहले से कंठस्थ कर चुका है, उसका रिवीजन
आपको अभी से तुरंत से, मतलब आपके लिए ये कोई पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं आएगा, आपको अभी से तुरंत से करना होगा। यानी आपने जो भी पढ़ाई की है उसका रिवीजन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि कुछ नया पढ़ने से पहले है कि आपने जितना पुराना पढ़ा हुआ है उसका आप एक रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दिमाग में बिल्कुल चीज़ों को कंठस्थ करिए। मैं बता रही हूँ, लोग बोलते हैं कि कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं, समझिए। समझनी वाली चीज़ों को आप समझ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको कंठस्थ करनी है उन्हें तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि बीपीएससी के लिए आपका सबसे ज़्यादा जो 4.0 के लिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हुई कि एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को खूब अच्छे से पढ़िए। 6, 7, 8, 9, 12 तक की एनसीईआरटी का एक लाइन अच्छी तरीके से रीड करिए, फिर उसका एक प्रॉपर शॉर्ट नोट तैयार करिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर शॉर्ट नोट आपके लिए बहुत मस्ट है। यहाँ 6 से लेकर 12 तक की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छी तरीके से रीड करना होगा। रीड इन द सेंस बहुत ही अच्छी तरीके से कंठस्थ करना होगा। आप एक एक लाइन उठा के देखिए, एक एक लाइन। अब आप देखते हैं कि आप सोचेंगे कि 8, 9 बहुत से बच्चे बिल्कुल टूट चुके हैं, उन्होंने 2-3 बार परीक्षा ली, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बिल्कुल तो टूटने की भी अवस्था में आपको फिर से जुड़ने की कोशिश करनी है। एक बार अपने आपको फिर से हिम्मत, फिर से हौसला देना है और फिर से स्टार्ट करनी है। यानी पढ़ाई का आपको 6, 7, 8, 9, 12 और का एनसीईआरटी का एक एक नोट, एक एक प्रॉपर शॉर्ट नोट तैयार करिए। आप अपनी भाषा में तैयार करिए। एक ऐसा शॉर्ट नोट तैयार करिए कि बस फटाफट उसका रिवीजन कर लिया आपने, बस वो शॉर्ट नोट पढ़ा, आपका रिवीजन हो गया, बहुत अच्छी तरीके से पका पकाया रिवीजन आपका हो जाए, ऐसा शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है। ठीक, अब एक एक चैप्टर का आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है। फिर पांचवा पॉइंट है कि क्लास 11, 12 की एनसीईआरटी आपके पीजीटी, टीजीटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्लास 6 to 8 में भी आपने देखा है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट है एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके जीएस में जो 40 नंबर क्वेश्चन जो सबके लिए कॉमन है, जो सब में आ रहे हैं, उसमें आईएनएम के 2 से 4 प्रश्न और हिस्ट्री में आईएनएम से आपके 4 से 5 प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। तो आपके मतलब अगर ओवरऑल बात करें 6 प्रश्नों के लिए अगर आपको एक टॉपिक से अगर आपके 6 प्रश्न तैयार हो रहे हैं तो आईएनएम को आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक लाइन को पढ़िए। आप क्लास 9 की एनसीईआरटी उठा के देखिए, उसमें असहयोग आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, असहयोग आंदोलन, स्वतंत्रता दिवस तक, मतलब कि जब तक भारत देश आजाद नहीं हुआ तब तक का पूरा अच्छी तरीके से एक एक लाइन डिटेल में दिया। आप उस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आपको पढ़ना है। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो आपको आईएनएम से बने हुए उन प्रश्नों का एक फटाफट रिवीजन करना है, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न पूछ आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछे जा रहे हैं। तो आईएनएम के टॉपिक्स इतना बढ़िया तरीके से प्रश्न चूंकि पूछे जा रहे हैं तो आईएनएम के आप पूरे क्वेश्चन पूरे अच्छी तरीके से आप रिवीजन कर लीजिए। अब फिर से एक चीज़ बता देती हूँ कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करें। एक बार फिर से क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी का एक प्रॉपर शॉर्ट नोट तैयार करना है और उन शॉर्ट नोट को एग्जाम से के टाइम तक बिल्कुल अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लेना है। आप ये देखिए, मैंने जो ये पॉइंट्स बताए हैं वो सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बार फिर बता देती हूँ कि आप क्लास 6 से लेकर, अगर आपके पास क्लास 6, 7, 8 की है तो आप 9 से लेकर 9, 10, 11, 12 4 मतलब 4 क्लासेस की आप एनसीईआरटी का एक प्रॉपर नोट तैयार करिए। पॉलिटी में आपको बता रही हूँ कि पॉलिटी के क्वेश्चन जो हैं इस बार थीम बेस्ड पर नहीं, यानी जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो कम आए हैं, आपके जो थ्योरी बेसिस क्वेश्चन है वो ज़्यादा आए हैं। तो थ्योरी बेसिस क्वेश्चन के लिए आपको क्लास 6, 12 तक की एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना होगा, प्रॉपर नोट बनाना होगा। तो आपसे 4.0 का मैं आपको वीडियो बना के आपको बताया करूँगी कि आप एसएसटी, हिस्ट्री, पॉलिटी की तैयारी कैसे करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक बार फिर से बता देती हूँ कि आप अगर बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, एक बार फिर से रीस्टार्ट करते हैं, चीज़ों को रिवीजन करते हैं, याद करते हैं और फटाफट करके एक एक चीज़ का, एक एक पॉइंट्स का वापस से रिवीजन करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, आप थोड़ा भी मोटिवेट हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।